क्लास 12th वालों, इस वीडियो को ना सेव करके रख लो। मैं तुमको रीजन बता देता हूँ कि ये वीडियो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सिमिलर टाइप का वीडियो दोस्तों मैंने पिछले साल मैथ्स के बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले अपने चैनल पर डाला था, और जो तुमको मैं सवाल इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, सेम सवालों में से एज इट इज 5 मार्कर्स, एज इट इज 3 मार्कर्स पेपर में उठ के आए थे। वर्ड टू वर्ड सवाल कॉपी हुए थे। उसके अलावा जो भी सवाल मैं तुमको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं ना, हर एक सवाल गोल्ड सवाल है। क्यों? क्योंकि ये हर एक सवाल उन टॉपिक्स के अराउंड है जो कि सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक्स हैं। अब ये सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक्स क्या हैं, तुम ना स्कीम समझ लो पहले। अगर तुम एक बार ये स्कीम समझ लोगे ना, तो तुमको समझ आएगा कि कैसे सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को टारगेट करके, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अगर तुम सेम अप्रोच फॉलो करोगे ना, तो पक्का बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर आओगे। तो यार देखो, स्कीम क्या है सीबीएसई की। सीबीएसई के ना कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, और ये फेवरेट टॉपिक्स दोस्तों हर एक चैप्टर में एग्जिस्ट करते हैं, और सीबीएसई इन्हीं फेवरेट टॉपिक्स के अराउंड बार बार सवाल रिपीट करती है, और इन्हीं फेवरेट टॉपिक्स के अराउंड तुम्हारा मैक्सिमम पेपर फ्रेम किया जाता है। मतलब अगर तुम इन फेवरेट टॉपिक्स के अराउंड सवाल लगाने पर ज्यादा फोकस करोगे, तो मैं तुमको सिर्फ मैथ्स के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी तुम बहुत प्यार से 50-55 वाले स्कोर तक पहुंच जाओगे। और ये एक अच्छा स्कोर है, क्योंकि बहुत से बच्चे, तुम में से बहुत से बच्चे तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सर मैं पास कैसे होऊंगा। तुम लोग ये सिलेक्टेड सवाल करके एक अच्छे, डिसेंट, रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा देखो यार, ऐसा भी कुछ सेक्शन होता है, 20-30% ऐसा सेक्शन होता है, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो, चाहे वो केमिस्ट्री का पेपर हो, चाहे वो मैथ्स का पेपर हो, जो कि ऐसे अनकन्वेंशनल टॉपिक्स के अराउंड पूछ लिया जाता है, या फिर कुछ नए सवाल बनाए जाते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी और मेहनत कर लें, बचे हुए 40-45 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर थोड़ी सी और मेहनत कर लें, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम कर लें, ऐसे अनकन्वेंशनल टॉपिक्स पे भी थोड़े थोड़े सवाल कर लें, तो यार हम यहां से बड़े प्यार से ना 10-15 मार्क्स ऊपर जा सकते हैं। यानी कि बचे हुए टाइम में अभी भी 90% लाया जा सकता है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करो, आप लोगों को इन फेवरेट टॉपिक्स के अराउंड सवाल लगाने को पहली प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और जो ये 50 सवाल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, ये इन फेवरेट टॉपिक्स के अराउंड ही हैं। इन 50 सवालों में आपको वो हर एक सवाल मिलेगा। लास्ट 3-4 साल का बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, जो सवाल सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड सबसे ज्यादा सवाल रिपीट हुए हैं, उन हर कॉन्सेप्ट पे आपको सवाल मिल जाएगा इन 50 सवालों के अंदर। तो ये आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्या ये 50 सवाल मैथ्स के पर्सपेक्टिव से इनफ है अच्छा स्कोर करने के लिए? प्री बोर्ड के लिए यस, क्योंकि ये वो सुपर सिलेक्टेड प्रायोरिटी 1 वाले सवाल है। अगर आप ये सवाल देख के जाओगे, सॉल्व करके जाओगे, इन टॉपिक्स के अराउंड अपने आप को और बेटर करके जाओगे, तो तुम्हारे को प्री बोर्ड में बहुत हेल्प होगा। प्री बोर्ड में हो सकता है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस भी तुमको फंसते हुए दिखाई दे जाए, लेकिन प्री बोर्ड के तुरंत बाद तुमको इन्हीं फेवरेट टॉपिक्स के अराउंड और सवाल लगाने हैं। और अगर 500 से 600 सवाल लगाने में हम लोग सक्षम हो जाते हैं ना बोर्ड एग्जाम तक, मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, मैं तुमको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, तुम लोग इतना स्कोर अचीव कर जाओगे जो शायद तुम अभी सोच भी नहीं रहे हो। अपने सपनों में भी शायद तुम वो स्कोर नहीं सोच रहे होगे। तो अब ये जो फेवरेट टॉपिक्स हैं, सर ठीक है 50 सवाल तो आपने दे दिए, लेकिन प्री बोर्ड के बाद मैं इन फेवरेट टॉपिक्स के अराउंड और सवाल कैसे लगाऊंगा? आप तो मैथ्स के दे रहे हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल कैसे लगाऊंगा? सारी चीजें मैं तुमको बताने वाला हूं, क्योंकि अगर तुम खुद ढूंढने जाओगे ना ये सवाल, इन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को अगर तुम खुद ढूंढने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। तो उन सब चीजों पे मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। पहले तुम ये सवाल देख लो, और हर एक सवाल गोल्ड है। 50 के 50 सवाल तुमको प्री बोर्ड एग्जाम से पहले करके जाने हैं। इनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स तुमको अच्छे से समझ के जाना है। ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, सारी चीजें मैं तुम लोगों को बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुमको ये बता देता हूं कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, प्री बोर्ड से जस्ट पहले या फिर प्री बोर्ड के बाद, अगर तुमको इन फेवरेट टॉपिक्स के अराउंड सिलेक्टेड सवाल करने हैं, कम एफर्ट में तुमको अच्छा करना है, चाहे तुम्हारी थ्योरी 80-90% भी रह जाए ना, अगर तुम इन सवालों के अराउंड अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा सेंटर्ड रखोगे आने वाले टाइम में, तो तुमको स्कोर अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। और तुमको मल्टीपल रिसोर्सेज पे नहीं फोकस करना है। मैं तुमको 4 बुक 5 बुक लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर तुम एक अच्छा सैंपल पेपर का सेट ले लेते हो,
फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए। अच्छे सैंपल पेपर का मतलब क्या है? ऐसा सैंपल पेपर जिसमें ये फेवरेट टॉपिक्स या रिपीटेड टॉपिक्स के अराउंड सवाल हो। हर चैप्टर में वो जो इंपॉर्टेंट की एरियाज है उनके अराउंड सवाल होने चाहिए सैंपल पेपर्स में। इसलिए मैं तुम लोगों को बार बार ही बोल रहा हूं कि एक अच्छा सेट ऑफ सैंपल पेपर ना इनफ है तुम्हारे लिए। तुमको मल्टीपल रिसोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है। और तुमको देखो थोड़ा तो यार लॉजिकली मैं तुम लोगों को बता ही देता हूं, अगर तुम 15-15 सैंपल पेपर कर दो ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, जैसे मैथ्स में 38 सवाल आते हैं तो रफली तुम 570 सवाल बना लोगे। 50 सवाल ये बनाए, 570 सवाल और बना लोगे। और अगर तुमने 600 अराउंड सवाल बना लिए इन फेवरेट टॉपिक्स के अराउंड जिस पे हमने बात करी है, मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, तुम्हारा बहुत बुरा दिन भी जाए ना, तुम नर्वस हो जाओ, तुम लोग काम ना रख पाओ अपने आप को, तो भी तुम्हारे मैथ्स में 60 नंबर तो आ ही रहे हैं। तो तुम लोगों को सैंपल पेपर करने पे, अच्छे सैंपल पेपर करने पे फोकस करना चाहिए बचे हुए टाइम के अंदर, जिसके थ्रू तुम लोग ये फेवरेट टॉपिक्स, रिपीटेड टॉपिक्स को अच्छे से टारगेट कर पाओ। उसके लिए मैं तुमको ऑलरेडी रेकमेंड कर चुका हूं, स्कोर मोर का सैंपल पेपर ले लो। 15-15 सैंपल पेपर है, बहुत इकोनॉमिकल सैंपल पेपर है और हर एक सैंपल पेपर में तुमको इन फेवरेट टॉपिक्स के अराउंड अलग अलग सवाल प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हारे लिए डिस्काउंटेड लिंक भी डाल दूंगा। और ये पीडीएफ कहां मिलेगी तुम लोगों को? इन सवालों की पीडीएफ कहां मिलेगी? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मैं ओपन एंड फ्री लिंक तुम्हारे लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से तुम लोगों को इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। उसके नीचे ही तुमको सैंपल पेपर का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से तुम सैंपल पेपर को बाय कर लेना। और एक और चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूं, मतलब ये अभी मेरे को वीडियो बनाते बनाते एकदम से दिमाग में आई है कि तुम लोगों को करना क्या है। अगर तुमको सैंपल पेपर लेना है तो जल्दी से ले लो, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम आ रहा है, छुट्टी का टाइम होता है वो। तुम लोगों को हो सकता है कि सैंपल पेपर तुम लोग 22-23 को ऑर्डर करो और फिर तुमको 5-7 दिन बाद सैंपल पेपर डिलीवर हो, क्योंकि छुट्टी का टाइम है तो डिलीवरी का टाइम भी बढ़ जाता है। इसलिए दिस इज द बेस्ट टाइम। आई थिंक 1 या 2 दिन के अंदर तुमको सैंपल पेपर डिलीवर भी हो जाएगा। तुम अपने प्री बोर्ड से पहले भी 1-2 सैंपल पेपर लगा के जा सकते हो, अगर थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाओगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके प्री बोर्ड एग्जाम में फोड़ कराओ। जय हिंद दोस्तों।